नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चीनी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को संदेश भेजा है। उस संदेश में क्या है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति की एक चिट्ठी प्राप्त हुई है। उसमें उन्होंने भारत के मौजूदा हालात को लेकर जो है वो दुख व्यक्त किया है, सहानुभूति जताई है। उस चिट्ठी में जो उनकी बात लिखी हुई है वो ये है कि मौजूदा भारत के जो हालात हैं उसको लेकर वो जो है वो चिंतित हैं और अपनी और चीनी नागरिकों की ओर से वो इसको लेकर, पूरे हालात को लेकर जो है वो सहानुभूति प्रकट करते हैं। चीनी राष्ट्रपति ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो भी संभव मदद हो वो चीन जो है भारत को मुहैया कराने को तैयार है और करवा भी रहा है। यह बात कहना है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, जो उन्होंने चिट्ठी भेजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारत के पीएम की बातचीत हुई है और वो जो देश हैं तमाम, उसके अलावा फ्रांस है, ब्रिटेन है और भी कई देश हैं, इस्लामिक देश यूएई जो है, वो भारत को जो है लगातार मुहैया करा रहे हैं मदद, और उनको जो भी भारत को जरूरी चीज है वो उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच जो है ये चीनी राष्ट्रपति की ये चिट्ठी भारत को मिली है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि चीनी राष्ट्रपति जो चिट्ठी में इतनी भावुकता दिखा रहे हैं, इतनी सहानुभूति जता रहे हैं, वही चीन है जिस पर आरोप है कि ये कोविड महामारी जो है उसी का निर्माण किया हुआ है। ये वायरस जो है चीनी वायरस है। इसको लेकर पिछले दिनों खुलासा भी हुआ था कि किस तरीके से पीएलए की सेना की मदद के लिए इस वायरस को खोजा जा रहा था और उसी दौरान ये वायरस जो है वो भ्रष्ट हो गया। तो ये अपने आप में जो है चीन की दोहरी नीति को दिखाता है। एक और पहलू जो बहुत जरूरी पहलू है वो भी हम आपको बताते हैं। एक तरफ चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो सहानुभूति दर्शाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ यही चीन सप्लाई लाइन बाधित करने की कोशिश करता है। भारत के जो कार्गो के जरिए जो प्राइवेट मार्केट के लोग जो हैं वो जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवाते हैं तो कार्गो को रद्द कर दिया जाता है सरकारी विमानन कंपनी की तरफ से 15 दिन के लिए कि भाई भारत जो है, भारत उनका कोई कार्गो शिप नहीं जाएगा क्योंकि वहां कोविड का केस बढ़ रहा है। जबकि जो है अगर वाकई में उसका दिल था मदद करने का, जो लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम मंचों से कह रहा है कि वो भारत की मदद के लिए खड़ा है, तो वो मदद करता, ना कि इस तरह के ड्रामेबाजी करता। और दूसरी बात, आज जो चीनी राष्ट्रपति जिस तरह की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी एक खुलासा हुआ है कि अमेरिकी संगठन ने बताया कि किस तरीके से भारत की सप्लाई लाइन को बाधित करने के लिए चीन जो है वो कोशिश कर रहा था, वो काम कर रहा था, लेकिन उसको उन लोगों ने कैसे विफल बनाया है। और यूएस जितनी तेजी के साथ मदद को आगे आया है, जब उसकी आलोचना हुई, जब उसको बताया गया, यूएस को कहा गया कि वो एहसान फरामोशी दिखा रहा है, भारत ने मुसीबत में मदद की थी, और दुनिया के तमाम देश और ब्रिटेन जैसे देश हैं और तमाम देश हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत ने जो है वो दोस्ती निभाई है। भारत ने 150 देशों को जो है वो कोविड वैक्सीन मुहैया कराई और तमाम तरह की मदद दी जब वो मुसीबत में थे। यहां तक कि चीन को भी भारत ने बहुत ज्यादा जो है मेडिकल सामग्री 2 टन के करीब जो है वो मुहैया कराई थी जब चीन जो है वो कोविड की गिरफ्त में था। और अब जब भारत को के साथ की जरूरत है, भारत को जो है वो, भारत कोविड महामारी से लड़ रहा है क्योंकि कोविड का सबसे तगड़ा अटैक भारत पर हुआ है। ये जो चीनी निर्मित वायरस है उसका सबसे ज्यादा जो है वो हमला हुआ है भारत पर। तब ऐसे वक्त में चीन के राष्ट्रपति एक तरफ सहानुभूति जताते हैं, दूसरी तरफ सप्लाई लाइन जो है वो चीन की तरफ से ही बाधित करने की कोशिश होती है। तो सबसे पहले तो जरूरी यह है कि चीन को जो है वो इस तरह के आदतों से बाज आना चाहिए, वो प्रोपेगेंडा करने से बाज आए, वो भारत के मौजूदा हालात पर तंज कसने से बाज आए, और वाकई में अगर उसके दिल में मदद है तो वो खुलकर मदद करे, ना कि वो सिर्फ कोरी बातें करे।